बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन खुसूसन अलसानी अशर अल्लज़ी बियुम्निही रुज़िक़ल वरा व बिवजूदिही सबततिल अर्ज़ु वस्समा अल-हुज्जत इब्नुल हसन अल-महदी अलैहिस्सलाम। पिछले प्रोग्राम में हमने कोरोना वायरस से फैलने वाले और कोरोना की बीमारी से फैलने वाले जो शुबहात थे, दीन के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़, खाना काबा के ख़िलाफ़, करबला के ख़िलाफ़, मुशाहिद मुशर्रफ़ा और मकामात मुक़द्दसा के ख़िलाफ़, उनसे मुतल्लिक़ जो गलत फ़हमियाँ और शुबहात थी उसका हमने जवाब दिया। तो कुछ हमारे दोस्तों ने जो है वो एक नया शुबहा और नया एतराज़ भेजा है, तो इस मुख्तसर से वक्त में हम उसका जवाब जो है वो अर्ज़ करेंगे। दीनी उलमा क्यों साइंस की तरफ देखते हैं कि साइंस वैक्सीन या मेडिसन बनाएगी तो कोरोना का इलाज होगा? क्यों किसी मोज़े के ज़रिए कोरोना को ख़त्म नहीं किया जाता? पहली बात तो यह है कि क्यों साइंसदान जो हैं और साइंस जो है अपने कामों में दूसरों की तरफ मोहताज है, दूसरों की तरफ रुजू करती है। जब भी एक साइंसदान लिबास का मोहताज होता है तो क्यों वो दर्जी के पास जाता है कि दर्जी उसके कपड़े सिए? जब भी उसने बाल कटवाने होते हैं तो वो ख़ुद क्यों नाई के पास जाता है? और जब उसने अपना घर बनाना होता है तो क्योंकि मेमार के पास और ठेकेदार के पास जाता है? साइंसदान का दूसरे शोबों की तरफ रुजू करना इस बात की दलील नहीं है कि साइंस नाक़िस है या साइंस अधूरी है या साइंस के अंदर कोई नक्स पाया जाता है, बल्कि ये इंसानी तकाज़ा ये है कि इंसान सारे काम ख़ुद अंजाम नहीं दे सकता। इंसानी माशरे में काम जो है तकसीम है, बाज़ काम बाज़ अफराद अंजाम देते हैं तो बाज़ दूसरे अफराद दूसरे कामों को अंजाम देते हैं, और इस तरह मिलजुल कर जो इंसानी माशरा जो है वो चल रहा है। लिहाजा अब काम जो है इस कोरोना बीमारी या कोरोना वायरस का जो इलाज है या इसकी बीमारी के लिए या इसके इलाज के लिए जो वैक्सीन या जो मेडिसन है, वो जिस शोबे से उसका ताल्लुक़ है उसी से लोगों की तवक्को है, खा वो तवक्को रखने वाले दीनदार हों या गैर दीनदार हों, खा उनका माशरे के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ हो, क्योंकि इस काम को अंजाम देना साइंस का काम है और ये साइंस से मुतल्लिक़ बात है, मेडिकल से मुतल्लिक़ बात है। लिहाजा सब की तवक्को इस वजह से इसकी तरफ है। दूसरी बात यह कि क्यों आपने दीन से फ़कत तवक्को रखी हुई है? क्यों वाइट हाउस जो है इस वैक्सीन को या इस मेडिसन को तैयार नहीं कर रहा? क्यों क्रेमलिन से आपको तवक्को नहीं? क्यों आपको बरतानिया के शाही ख़ानदान के पैलेस से जो है तवक्को नहीं? क्यों वाइट हाउस में, क्रेमलिन में या प्राइम मिनिस्टर हाउसेज़ में या प्रेसिडेंशियल हाउसेज़ में कोरोना वायरस के लिए मेडिसन या उसके लिए वैक्सीन तैयार नहीं हो रही, बल्कि इसकी तैयारी के लिए जो है लेबॉर्ट्रियों में तजर्बात किए जा रहे हैं और वहाँ पे मुशाहिदात और तजर्बात जो है जारी हैं? तो इसका साफ़ और वाज़ेह जवाब यह है क्योंकि लेबॉर्ट्रियों का काम ही, लेबॉर्ट्रियों में ही इस काम को अंजाम देना है। साइंस से मुतल्लिक़ा अफराद, मेडिकल से मुतल्लिक़ा अफराद जो हैं, साइंसदान जो हैं और मेडिकल्स के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ही इसकी इलाज के लिए वैक्सीन और मेडिसन को लेबॉर्ट्री में अंजाम देना है। वाइट हाउस का काम हुकूमत चलाना है, क्रेमलिन का काम हुकूमत चलाना है, प्राइम मिनिस्टर्स हाउसेज़ का काम हुकूमत चलाना है, प्रेसिडेंशियल हाउसेज़ का काम हुकूमत चलाना है। तो लिहाजा उनसे आप तवक्को ना रखें, बल्कि ये जिनका काम है उनसे इस बात की तवक्को रखनी चाहिए। तो इसी तरह दीनदार अफराद भी जो है या अहले दीन जो है या अहले दियानत जो है वो साइंस की तरफ इसलिए तवक्को रख रहे हैं क्योंकि ये काम जो है वो साइंस का है, ये काम जो है वो मेडिकल का है। तीसरी बात के इजहार यूँ किया जाता है और इस तरह यूँ बताया जाता है कि गोया साइंस जो है मुल्हिद लोगों का मजमून है। साइंसदान जो हैं वो सारे के सारे मुल्हिद हैं, एथिस्ट्स हैं, मुनकिर खुदा हैं, मुनकिर दीन हैं, जबकि हकीकत यह है कि साइंस जो है वो दीन के ख़िलाफ़ नहीं, साइंसदान जो है वो दीन के ख़िलाफ़ नहीं, साइंसदान जो है वो मुनकिर खुदा नहीं, साइंसदान जो है वो मुनकिर दीन नहीं, बल्कि बहुत सारी ईजादात और बहुत सारे इन्वेंशंस जो हैं वो ख़ुद ऐसे लोगों ने अंजाम दिए हैं जो खुदा परस्त हैं, किसी न किसी दीन के मानने वाले हैं, खुदा के मानने वाले हैं। ये मुल्हिदीन, मुनकिरीन खुदा, एथिस्ट जो है ये तो ख़ुद इनकार खुदा में जो है बातें करते हैं और उसके मुतल्लिक़ जो है तकरीरें और तहरीरें जो है में लगे रहते हैं। तो लिहाजा इनको फुर्सत ही नहीं मिलती कि ये
ईजादात में, इन्वेंशंस में और दुनिया के अंदर जो इक्तिशाफ़ात हैं उनसे ये पर्दा उठाएं। चौथी बात यह कि उलूम की दो किस्में, बाज़ उलूम जो है उनको कहते हैं उलूम नज़री और बाज़ उलूम को कहते हैं उलूम तजुर्बी या उलूम अमली। उलूम नज़री क्या है? यानी ऐसे उलूम हैं कि जिनका ताल्लुक़ अफ़कार से, फ़िक्र से, अक़ल से, तअक्कुल से, नज़रिए से, अक़ायद से है। ये फ़कत अक़ायद से मुतल्लिक़, नज़रियात से मुतल्लिक़, अफ़कार से मुतल्लिक़ और अक़ली बातों से मुतल्लिक़ जो है ये बात करते हैं। और कुछ उलूम जो हैं जिनका ताल्लुक़ तजर्बात से है, मुशाहिदात से है, महसूसात से है, मलमूसात से है। इनका काम यह है, महारतों से इनका ताल्लुक़ है। महारतें हैं, मुख्तलिफ़ हुनर हैं, ये इससे मुतल्लिक़ बात करते हैं। दीन का ताल्लुक़ जो है वो वही इलाही से है कि इस कायनात के खालिक से मुतल्लिक़ और उस खालिक की इबादत और उस खालिक की इताअत के मुतल्लिक़ है। जबकि साइंस का ताल्लुक़ जो है उलूम तजर्बात से है। साइंस का काम ये है कि साइंस तजर्बात के ज़रिए, मुशाहिदात के ज़रिए जो है, इक्तिशाफ़ात के ज़रिए जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को वो पेश करे, इजादात करे और इंसानी माशरे की फ़लाह व बहबूद के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम करे। तो लिहाजा साइंस का ताल्लुक़ जो है उलूम तजर्बात और महारतों से है। तो लिहाजा ये कोरोना वायरस के लिए जो इलाज का दरियाफ़्त करना है या उसके लिए वैक्सीन का दरियाफ़्त करना है या उसके लिए वैक्सीन बनाना है या उसके लिए मेडिसिन जो बनाना है, ये क्योंकि इसका ताल्लुक़ उलूम तजर्बी के साथ है, तो लिहाजा जो है ये काम जो है मेडिकल और साइंस अंजाम देगी। दीन का काम है कि क्या चीज़ हलाल है और क्या चीज़ हराम है। जो चीज़ भी इंसानियत के लिए, बशरियत के लिए, कुरे अर्ज़ के लिए नुकसानदेह है वो हराम है और जो भी बशरियत के लिए, इंसानियत के लिए और कुरे अर्ज़ के लिए मुफीद है वो हलाल है। दीन ये बताएगा कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए हलाल है और क्या चीज़ तुम्हारे लिए हराम है। साइंस जो है मुशाहिदात के ज़रिए, तजर्बात के ज़रिए बताएगा, ये सामने लाएगा कि कौन सी चीज़ जो है ये हम इंसानी माशरे के अंदर लेके आएँ तो इनसे इंसान की फ़लाह व बहबूद है, और कौन से ऐसे तजर्बात हैं कि जिसके ज़रिए हम ऐसी इजादात करते हैं कि जिससे इंसानियत को ख़तरा है। अब दीन आकर इनके ऊपर हुक्म करेगा कि ये तुम्हारा काम जो है ये दुरुस्त है और ये हलाल है, ये जायज़ है, बल्कि बाज़ औक़ात ये वाजिब है। जैसे कि इंसान की फ़लाह व बहबूद के लिए जितने भी इजादात की जाएंगी, दीन उनसे मुतल्लिक़ ये हुक्म करेगा कि ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन जहाँ पे साइंस जो है वो इंसानियत के नुकसान के लिए कोई काम करेगा, फ़ौरन दीन उससे मुतल्लिक़ हुक्म करेगा, क्योंकि इसका नुकसान इंसानियत को है, इसका नुकसान जो है आलम बशरियत को है, इसका नुकसान जो है कुरे अर्ज़ को है। अब दीन उसके हराम होने के मुतल्लिक़ हुक्म करेगा। अब साइंस जब मेडिसिन बनाएगी तो अब इस मेडिसिन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को तरगीब देने के लिए, लोगों को इसका शौक़ दिलाने के लिए दीन जो है मैदान में उतर जाएगा। और ऐसे अफराद के जो नादार अफराद हैं, जो फ़कीर अफराद हैं, जो किसी तरीके से इस मेडिसिन को नहीं ख़रीद सकते या इस मेडिसिन को हासिल नहीं कर सकते, अब दीन अपने मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए लोगों को ये तरगीब देगा, सवाब के ज़रिए, सिला रहमी के ज़रिए, सदका व खैरात के ज़रिए, कि तुम वो अफराद कि जिनकी इस मेडिसिन लेने की जिनके अंदर सकत और तवानाई नहीं है, तुम उन लोगों की मदद करो ताकि खुदावंद करीम की ज़ात जो है तुम्हें सवाब अता करे, खुदावंद करीम तुम्हें इसका अजर अता करे। अब दीन का काम जो है वो हिदायत है बर असास वही, यानी खुदावंद करीम की जो वही है उसकी असास और बुनियाद पर दीन का काम जो है वो हिदायत है। और साइंस का काम जो है वो अर्ज़ किया कि उसका काम इक्तिशाफ़ात है, इनकिशाफ़ात है, मुशाहिदात है और तजर्बात है। सवाल यह है कि ये छुरी और चाकू जो हैं ये दीनदार हैं या बेदीन हैं। तो भाई ये सवाल ही गलत है, क्योंकि छुरी और चाकू जो है ये ख़ुद से कुछ भी नहीं, ये एक आला और अब्ज़ार हैं। अब अगर ये किसी दुरुस्त हाथ में आ जाएँ तो इससे सब्ज़ी और फल काटने का काम करते हैं, और अगर ये किसी चोर, चक्के, राहज़न, डाकू, टेररिस्ट के हाथ में आ जाए तो अब इससे वो गर्दन काटने का काम करेगा। इसी तरह साइंस जो है इसका काम है इजादात करना। अगर साइंस जो है इसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसानी फ़लाह व बहबूद के लिए ये इस्तेमाल होगी। और अगर इससे एटम बम बनाया जाए, इससे
ऐसे वेपन्स, केमिकल वेपन्स बनाए जाएं कि जो इंसानियत के लिए ख़तरा हो, तो अब दीन जो है इससे मुतल्लिक हुक्म करेगा कि जिस तरह छुरी चाकू का इस्तेमाल जो है राहजनी में, चोरी डकैती में, इंसान की गर्दनें काटने में नाजायज़ है, इसी तरह साइंस का इस्तेमाल भी ऐसे कामों में नाजायज़ है। लेकिन जब यही साइंस जो है इलाज मुआलजे के लिए, इंसान की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगी, तो अब दीन जो है उससे मुतल्लिक हुक्म करेगा कि ये काम ना सिर्फ जायज़ है बल्कि बाज़ औक़ात ये काम करना वाजिब है। और इस वक्त कहाँ दीन की और ऐसे शख्स की कि जो मुकम्मल तौर पर दीन को जानता है उसकी हुकूमत है, कहाँ कुर्रे अर्ज़ पर एक ऐसे दीन की, दियानत की और ऐसे शख्स की जो मुकम्मल तौर पर दीन को जानता है उसकी हुकूमत है। दीन इस वक्त दुनिया के ऊपर जो है वो बाज़ ऐसे अफराद की हुकूमत है कि जो ताल्लुक़ उनका दीन से है लेकिन दीन पर वो अमल नहीं करते, अपने आप को निस्बत तो दीन से देते हैं लेकिन दीन पर अमल नहीं करते, दीन से मुतल्लिक आशनाई नहीं रखते। तो लिहाजा ये दीन की हुकूमत नहीं है, ये बाज़ ऐसे अफराद की कि जो दीनदार जिनको हम कह सकते हैं मजाजी तौर पे, इनकी हुकूमत है। तो जब ऐसे लोगों की हुकूमत है कि जो खुद दीनदार नहीं, दीन से मुतल्लिक आशनाई नहीं रखते, दीन को मुकम्मल तौर पर नहीं जानते, तो उनसे आप क्यों तवक्को रख रहे हैं कि वो इस कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन या और इसके लिए जो है वो मेडिसिन को तैयार करें। अगर तो दीन की हुकूमत होती और एक ऐसे शख्स की हुकूमत होती जो मुकम्मल तौर पे दीन से आशना है, मुकम्मल तौर पे दीन को जानता है, मुकम्मल तौर पे जो है वो दीन के तकाज़ों को भी जानता है, इंसान के तकाज़ों को भी जानता है, तो अगर उसकी हुकूमत होती तो उस वक्त आप ये तवक्को करते तो आपकी ये बात दुरुस्त थी। लेकिन आज हुकूमत जो है वो वाइट हाउस की है, क्रेमलिन की है, चीन की है और दीगर बड़ी बड़ी सुपर पावर्स की हैं। और ये सुपर पावर्स जो हैं, इनके हाकिम जो हैं, ये अगरचे इनका ताल्लुक किसी न किसी दीन से तो ज़रूर है, लेकिन ना ये दीन से मुतल्लिक जानते हैं, ना इनका मकसद दीन है और ना ये दीन पर अमल करते हैं। साइंस का काम जो है वो ज़ाहिरी कायनात के जो राज हैं उनसे पर्दा उठाए, और दीन का काम जो है ये वही इलाही जो है उसके वही इलाही के जो पर्दे हैं, वही इलाही को समझना जो है, इसके मुताबिक अमल करना जो है, उससे ये उसके राजों को जो है मुनकशिफ करता है। कायनात का राजों से पर्दा उठाना, ज़ाहिरी राजों से पर्दा उठाना ये साइंस का काम है, और वही इलाही को समझना और समझाना जो है ये दीन का काम है। कायनात फ़ेल खुदा है और वही इलाही कलाम खुदा है। लिहाजा कलाम खुदा में और फ़ेल खुदा में किसी किस्म का कोई तज़ाद मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर दुरुस्त तरीके से अगर कायनात के राजों से पर्दा उठाया जाए, इंकिशाफ़ात किए जाएँ, इक्तिशाफ़ात की जाएँ, इजादात की जाएँ और दुरुस्त तरीके से वही इलाही को समझा जाए, उस तरीके से कि जिस तरीके से वही इलाही मौजूद है, तो दोनों में किसी किस्म का तज़ाद नहीं पाया जाता है, बल्कि दोनों के अंदर हम आहंगी पाई जाती है। हमारी दीद के अंदर और हमारे देखने के अंदर इश्तिबाह है कि हम साइंस को अलग समझते हैं और दीन को अलग समझते हैं। दर हकीकत साइंस जो है वो दुनिया के मुशाहिदात का नाम है, और कायनात जो है ये फ़ेल खुदा है, और दीन जो है ये वही इलाही है कि जो कलाम खुदा है। अब सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि कोरोना को क्यों किसी मोजे के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जाता। अव्वल मोजे को दुरुस्त समझने की ज़रूरत है, मोजे को दुरुस्त समझा नहीं गया। पिछली दफ़ा मैंने अर्ज़ किया था कि मोजे का मकसद ये है कि इंसान, नबी या इमाम जो है, जब इस बात का दावा करते हैं कि हम अल्लाह ताला के नुमाइंदे हैं, तो कैसे इनके दावे को कबूल किया जाए, कैसे इनकी दावत को एक्सेप्ट किया जाए। तो इसके लिए चाराकार यह है कि नबी और इमाम जो हैं अपने दावे को साबित करने के लिए कि हम अल्लाह ताला के नबी हैं, हम अल्लाह ताला के इमाम हैं, हम खुदावंद करीम की हुज्जत हैं, अब ये मोज़े को अंजाम देते हैं। मोज़ा तालीम व ताल्लुम से, सीखने से, सिखाने से, मुअल्लिम के पास जाने से, उस्ताद से, किसी इल्म से हासिल नहीं हो सकता, बल्कि ये खुदावंद करीम का फ़ेल है कि जो खुदावंद करीम अपने बरगुज़ीदा अम्बिया को, आइमा को अता करता है कि जिसके ज़रिए वो इस बात को साबित करते हैं कि हम अल्लाह ताला के नुमाइंदे हैं। और मोज़े का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये इस बात को साबित कर दें कि ये जो दावत देने वाला है ये अल्लाह का नुमाइंदा है, ये अल्लाह का नबी है, अल्लाह का इमाम है।
अब उसने आगे जो दीन चलाना होता है वो मोजे के जरिए नहीं चलाता, मोजा उसकी हकानियत को साबित करता है। दुनिया निज़ाम व असबाब के तहत चलती है, नबी और इमाम दुनिया को उसी आम तरीके से कायनात का जैसे निज़ाम चल रहा है, दुनिया का जैसे निज़ाम चल रहा है उसके मुताबिक उसको चलाते हैं। एक बात। और दूसरी बात यह है कि मोजा करना जो है, मोजे को अंजाम देना है जो है, ये खुदावंद करीम की ज़ात जो है अपने ऐसे बंदों को अता करता है जो खुदावंद करीम की हुज्जत होती हैं, जो खुदावंद करीम के नुमाइंदे होते हैं, जो नबी या इमाम होते हैं। और अर्ज़ किया ये सीखने सिखाने का काम नहीं है कि हर शख्स जो है वो इसको करना शुरू कर दे। तो लिहाजा जो भी नबी होगा वो इस मोजे को अंजाम दे सकता है, जो इमाम है वो भी इस मोजे को अंजाम दे सकता है। नबी तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके और ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक़ तमाम मुस्लिमीन का इजमा है इस बात का कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। लिहाजा नबूवत का चैप्टर तो बंद हो चुका, अब रह गया इमाम। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सकलैन किताब अल्लाह व इतरती, कि मैं तुम में दो ग्रां कद चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी इतरत अहले बैत हैं। लई यफ्तारे का हत्ता यारद अलैहिल हौज़, ये कभी भी कुरान और अहले बैत जो हैं आपस में जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि हौज़े कौसर में ये एक साथ मेरे पास वारिद होंगे। अब कुरान मौजूद है रोज़े क़यामत तक, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम का कोई ना फ़र्द इस वक्त जो है वो मौजूद है। अगर उस फ़र्द के पास आलम बशरियत, आलम इंसानियत, दीनदार अफराद सब चले जाएँ और उससे तकाज़ा करें कि वो खुदावंद करीम की मदद से, खुदावंद करीम के इज़्न से मोज़े को अंजाम दे, तो यकीनन वो मोज़े को अंजाम दे सकते हैं। खुदावंद करीम उनको ये क़ुव्वत अता करता है और जब ज़रूरत पड़ती है खुदावंद करीम की मशीयत, खुदावंद करीम की मसलियत होती है तो उसको अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले उस नबी और उस इमाम की तरफ रुजू करें तो वो आपकी इस मुश्किल को जो है वो मोज़े के ज़रिए हल करें। और दूसरी बात यह है कि अगर आलम बशरियत, आलम इंसानियत जब तक उस नुमाइंदे खुदा की तरफ रुजू ना करे, हुज्जत खुदा की तरफ रुजू ना करे, इमाम मनसूस मिनल्लाह की तरफ रुजू ना करे, तो उस वक्त तक इनसे मसाइब, अज़ाब, मुश्किलात और मुसीबतें नहीं टल सकती। उम्मतों पर जब भी अज़ाब आया तो वो हुज्जत खुदा की नाफरमानी की वजह से था, उम्मतों के ऊपर से जब भी अज़ाब टला है तो वो हुज्जत खुदा की दुआ की वजह से है। हुज्जत खुदा जब भी खुदावंद करीम की बारगाह में अपना दस्त जो है वो बुलंद करती है दुआ के लिए, तो खुदावंद करीम उसकी अज़मत की खातर, उसके तक़द्दुस की खातर, उसकी हुर्मत की खातर खुदावंद करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो लिहाजा आज भी अगर हुज्जत खुदा जो है अपने दस्त मुबारक को खुदावंद करीम की बारगाह में बुलंद करें तो खुदावंद करीम उनकी दुआ को मुस्तजाब फरमाएगा और खुदावंद करीम इस बीमारी को और तमाम दीगर मुश्किलात को जो है वो हल कर सकता है। लेकिन सबसे पहले इस बात की ज़रूरत है कि उस हुज्जत खुदा की तरफ रुजू किया जाए। खुदावंद करीम से दुआ है कि खुदावंद करीम आलम बशरियत को, आलम इंसानियत को इस कोरोना बीमारी से जो है वो निजात अता फ़रमाए और हम सब को दीन पर अमल करने और दीन पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन।